हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विनाशना अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम पुरेश सिंह निराला है और मैंने अपना ग्रेजुएशन IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से पूरी की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार CGPSC ने ACF के सिलेबस में एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आपके पेपर 2 के सिलेबस में ऐड किया है और एक मेजर पोर्शन है फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से आने हैं। अगर आप उसमें अच्छे स्कोर करते हैं तो आप ACF के एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो हम आज के लेक्चर में वीड साइंस खरपतवार विज्ञान जो कि एग्रीकल्चर सिलेबस के अंतर्गत आता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वीड साइंस खरपतवार विज्ञान। वीड्स को हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अनवांटेड प्लांट्स, नॉट इकोनॉमिकल एंड कंपटीशन विथ क्रॉप। देखिए तो अगर हम परिभाषा की बात करें खरपतवार की, खरपतवार वे अनिश्चित पौधे होते हैं जो कहीं भी उग जाते हैं। ठीक है, कहीं भी उग जाते हैं तथा जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है और वो मेन क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और ये कम्पीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं मेन क्रॉप के साथ। अब किन 4 चीज़ों के लिए मेनली ये करते हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ 4 चीज़ें कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मॉइस्चर, इसको हिंदी में हम नमी कहते हैं। फिर होता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कहते हैं इससे हिंदी में हम। और प्लेस जगह होता है, इसको जगह कहते हैं। एंड लाइट, ठीक है, लाइट प्रकाश। ठीक है, ये 4 चीज़ें के लिए मेनली वीड्स मेन क्रॉप से compete करता है और उसके ईल्ड में कमी लाता है, उपज में कमी लाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको हार्मफुल बोलते हैं, अनइकोनॉमिकल बोलते हैं और अनवांटेड बोलते हैं, अनैच्छिक पौधे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टर्म कॉइन्ड बाय जेथरो टूल। ठीक है, मतलब खरपतवार शब्द सबसे पहले जेथरो टूल ने दिया। कैसे दिया? उन्होंने एक बुक लिखा हॉर्समैन हस्बेंड्री, उन्होंने उसमें वीड का मेंशन किया खरपतवार शब्द का, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ वीड साइंस भी कहते हैं। देखिए जैसे कि वीड तो हार्मफुल होते हैं, इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं, ये हानिकारक हैं तथा मुख्य फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। अतः एक इस पर कुछ रिसर्च काम करते हैं और वीड्स की देखते हैं कि वीड्स कैसे जनरली हार्मफुल हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब की स्टडी करने के लिए कुछ रिसर्च काम करते हैं खरपतवार के ऊपर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, DWR एंड ISWS। ठीक है, DWR का क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च एंड ISWS का होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस। ठीक है, अब DWR कहाँ है? तो ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में। और आपका ISWS इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, ये पहले जब बना तो 1968 में बना, तो कहाँ बना था? ये हिसार हरियाणा में। फिर उसको बाद में चेंज करके जबलपुर मध्य प्रदेश कर दिया गया। क्लियरली देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे कि वीड रिसर्च स्टेशन कहाँ है, रिसर्च स्टेशन करके पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर मध्य प्रदेश में दोनों है। ठीक है, अभी करंट में दोनों वही हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 33% यील्ड लॉस एस्टिमेटेड बाय वीड्स इन इंडिया एंड हाईएस्ट हर्बिसाइड कंजप्शन राइस क्रॉप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए इंडिया में 33% लॉस, मतलब उपज में 33% कमी खरपतवार के द्वारा होती है। असम इंडिया में मानते हैं कि 33% यील्ड लॉस होता है। ठीक है, और हाईएस्ट वीडिसाइड। अब क्या होते हैं? वीडिसाइड जनरली केमिकल होते हैं, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? खरपतवारों को मारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको हम हर्बिसाइड करते हैं, वीडिसाइड भी बोल सकते हैं। जनरली हर्बिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखिए अब कौन से क्रॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि कौन से क्रॉप में करते हैं? तो राइस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके कौन से क्रॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है बैड इफेक्ट इन ह्यूमन हेल्थ। अब इस जैसे कि हमने कहा था कि दुष्प्रभाव होते हैं, अनइकोनॉमिकल होते हैं एंड इसका हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो देखिए अस्थमा, जो फ्रांसेरिया स्पीसीज है, इससे अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा वालों को प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर एलर्जी एंड डर्मेटिटिस, मतलब एलर्जी और त्वचा संबंधी रोग किससे हो सकते हैं? पार्थेनियम स्पीसीज, इसको हम कांग्रेस घास भी बोलते हैं, गाजर घास भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पार्थेनियम स्पीसीज, तो इसका कॉमन नेम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम कांग्रेस घास भी बोलते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं इचिंग मतलब खुजलाहट की समस्या यूट्रिका स्पीसीज के वीड से होती है, ये भी पता होना चाहिए। और पूर कंटेंट ऑफ शुगर इन शुगर कैन स्ट्रिगा लिटोरा। देखिए अब शुगर कैन के क्रॉप मतलब गन्ने की फसल में अगर ये कौन सा वीड उग जाता है
तो उसका शुगर कंटेंट कम हो जाता है, शुगर केन का। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वीड है वो, स्ट्रिगा लिटूरा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ब्रॉक्सी ट्रेजेडी 1988 न्यू दिल्ली, क्या है, मैक्सिकन पॉपी अजीमोन मैक्सिकाना। देखिए ये ट्रेजेडी हुई थी 1988 में, कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। और कौन सा वीड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो कौन सा था, मैक्सिकन पॉपी। इसको इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, अजीमोन मैक्सिकाना। हिंदी में से हम सत्यानाशी कहते हैं। जब आपको देखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, मतलब आँख में अगर चला जाए तो हमारे रतौंधी पैदा कर सकते हैं, मतलब हमको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है इस वीड के कारण। अब ब्रॉक्सी ट्रेजेडी क्या हुआ था, 1988 में हुआ था, इस वीड के कारण। देखिए ब्रॉक्सी ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि मस्टर्ड के फील्ड में सत्यानाशी, ठीक है, अजीमोन मैक्सिकाना के वीड्स को गए थे। ये दोनों दिखने में सिमिलर होते हैं इनके सीड्स ना, तो मैच्योर होकर के मस्टर्ड के साथ मिल के चले गए और फिर उनसे ऑयल बन गया, ठीक है, ऑयल हो गया। तो उससे कंज्यूप्शन से ना बैड हेल्थ, मतलब हेल्थ के चार्ज हुए लोगों को। तो उसके तेली कंज्यूप्शन से 60 लोग, 16 पीपुल डाइड, 60 लोग मर गए और 3000 से ज़्यादा लोग इफेक्ट हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉक्सी ट्रेजेडी 1988 में क्या हुआ था। तो रियल कॉज ये था कि मस्टर्ड की सीड में अजीमोन मैक्सिकाना के सीड्स मिल गए थे मैच्योर होने के बाद, तो उनसे ही असर हुआ था और इससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। अब खरपतवार की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, अबाउंडेंट सीड प्रोडक्शन। चौलाई 1,96,000, अमरवेल 16,000 एंड बथुआ 72,000। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अबाउंडेंट सीड प्रोडक्शन, मतलब अधिक बीज उत्पादन क्षमता। तो खरपतवार एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में बीज का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे चौलाई। चौलाई क्या है, इसको हम इंग्लिश में एमेरेंथस स्पीसीज बोलते हैं। ये 1,96,000 पर प्लांट, एक पौधा 1,96,000 बीज प्रोड्यूस करता है। और अगर अमरवेल के केस में देखें, इसको हम कस्कुटा बोलते हैं, इसका है 16,000। और बथुआ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है, ये 72,000 सीड्स, मतलब एक पौधा 72,000 सीड्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेकंड में डॉर्मेंसी को अपन सुसुप्ता अवस्था बोलते हैं, डॉर्मेंसी होती है, मतलब कि सीड्स वाइबल तो होते हैं लेकिन वो फील्ड में जर्मिनेट नहीं होते और बहुत लॉन्ग समय के बाद वो जर्मिनेट होते हैं। जैसे यहाँ बथुआ क्या होता है, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है, 30 से 40 वर्ष तक, मतलब देखिए सीड्स अगर डॉर्मेंसी में चले गए हैं और सॉइल में हैं, फिर 30 से 40 साल बाद वो उग सकते हैं, तो इसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। और तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमने यहाँ लिखा है जड़, तना, राइजोम, कण, प्रकंद। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कहने का मतलब है कि जो बीज को छोड़ के जो दूसरे से होता है, जैसे कि वेजिटेटिव मतलब पौधे के विभिन्न भागों से नए प्लांट्स बनेंगे, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। जैसे देखिए जड़ से नए पौधे बन सकते हैं, तने से बन सकते हैं, उसके राइजोम से, राइजोम भी जड़ का ही पार्ट है, और कण, प्रकंद, इन सब से नए प्लांट्स बन सकते हैं। ठीक है, सीड से तो नहीं बन रहा है लेकिन प्लांट पार्ट से बन रहा है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। चौथा पॉइंट है वीड सीड लुक सिमिलर टू क्रॉप प्लांट। ठीक है, देखिए क्रॉप प्लांट, जैसे क्रॉप प्लांट से सिमिलर होते हैं सीड्स ना, जैसे क्रॉप प्लांट और वीट प्लांट, अगर दोनों के सीड्स जेनरेट हो गए तो वो क्या होते हैं, कुछ इतने समान दिखाई देते हैं दोनों के सीड्स मैच्योर होने के बाद कि हम उसको दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में सरसों, सत्यानाशी, तो जैसे मस्टर्ड का जो सीड होता है वो सत्यानाशी, इसी को मैक्सिकन पॉपी भी बोलते हैं, इतने सिमिलर होते हैं कि हम उसको मैच्योर होने के बाद डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे को। ठीक है, पांचवा टॉपिक है वाइड रेंज ऑफ डिस्पर्सल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि वाइड रेंज ऑफ डिस्पर्सल हिंदी में हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, डिस्पर्स मतलब चले जाना बीच में। वाइड रेंज रहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डिस्पर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब किन किन माध्यमों से होते हैं, वो हो सकते हैं हवा, जल, जंतु, मानव, कृषि यंत्र। ठीक, इन सब चीज़ों से वीड्स एक जगह से दूसरी जगह डिसेमिनेट हो सकते हैं। अब छठवा है डीप रूट सिस्टम, क्या हमने लिखा है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम एंड ऑन वोल्वुलस अर्वेंसिस। इसको हिंदी में हम घास बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हिरनखुरी। तो क्या देखिए, अब डीप रूट सिस्टम मतलब कहने का मतलब है कि उनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। ठीक है, क्रॉप्स के, वीट के क्रॉप्स के तो कितनी जा सकती हैं, 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 मीटर गहरी जा सकती हैं। और सातवां देखें हम लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट।
ठीक है, मतलब उनको बहुत कम मात्रा में पानी और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इसलिए तो ये कहीं भी उग जाते हैं। ठीक है, और इसकी जीवन क्षमता, अंकुरण क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो आप दूसरों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखिए ये एसीएफ में काम तो आएगा ही आपको। दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, जनरलिस्ट में क्वेश्चन आते हैं वेट साइंस एग्रीकल्चर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा हो आज का वीडियो और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आते रहें तो हमारा सहयोग कीजिए, और यार अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और देखिए ये तो आज हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा वीट का और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। आगे हम इसके जो बाकी सिलेबस हैं एसीएफ के, उसमें के सिलेबस के टॉपिक्स जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों चीज़ें हमने आज पढ़ी। फिर इसमें क्या क्या बच गया, और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉप वीड एसोसिएशन और कंट्रोल मेजर्स, तो ये बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको निम्रा सुंदर जो कि मोस्ट रिकमेंडेड बुक है एग्रीकल्चर के लिए अभी एसीएफ के लिए, उसका हम आपको वीड सेक्शंस की मतलब खरपतवार विज्ञान के जो भाग है उसमें का हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का हम पीडीएफ आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।